दोस्तों, क्या आपने कभी नॉनवेज की इतनी देसी जगह देखी है जहां बड़े बड़े मटकों में देसी मिट्टी के चूल्हे पर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उस पर देसी शेखावाटी मटन बनाया जाता हो? नहीं? तो आज मैं आपको लेकर आया हूं जयपुर राजस्थान के 12 माइल्स चोखा ढाबा में, जहां सीकर के रहने वाले विजेंद्र जी बनाते हैं गाँव के देसी बकरे का मटन रोहिड़ा, जिसे बिना प्याज टमाटर दही के केवल राजस्थानी देसी मसालों के साथ बनाया जाता है। और तो और यहाँ चूल्हे पर बनी 3 तरह की मोटे अनाज की रोटियां भी देसी स्टाइल से परोसी जाती हैं। तो चलिए आज आपको चोखा ढाबा के इस बेहद स्वादिष्ट मटन चिकन की पूरी रेसिपी दिखाते हैं और आज आपको खाकर इसका स्वाद भी बताते हैं। चोखा ढाबा में क्या यूनिक है, आज हम एक रेसिपी बनवा रहे हैं मटन रोहिड़ा, जो बड़े बड़े मटकों में बनती है। जी हाँ, हांडी में नहीं, बड़े बड़े मटकों में चूल्हे में बनाया जाता है, बिल्कुल देसी स्टाइल से। और वो मेकिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी, अंदर चलते हैं, विजेंद्र जी से बात करते हैं और आपको आज पूरा जायका दिखाते हैं। आइए। कैसे हैं सर? बढ़िया आशीष जी, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। शुक्रिया। ये इतने सारे मटके मैं देख रहा हूँ, ये क्या सीन है इनका? बेसिकली इसमें हम नॉनवेज तैयार करते हैं। अच्छा, ये सारी हांडियाँ नॉनवेज के लिए है? हाँ जी। तो ये इतने बड़े बड़े मटके भी? जी बिल्कुल, 10 से 15 किलो नॉनवेज जब तैयार करना होता है तो ये हांडी यूज़ आती है। अच्छा, तो इनमें सब में बनता है नॉनवेज? ये भी आपके जयपुर में नहीं बनाते। अच्छा, ये सब शेखावटी क्षेत्र से आता है। आज सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या बना रहे हैं अपन और क्या खिलाओगे हमको आप? हम बना रहे हैं मटन रोहिड़ा। अच्छा। रोही का मटन, मतलब जो बकरे खेत में घूमते हुए चढ़ते हैं, सुबह से शाम छोड़ दिया, फिर वो अपने हिसाब से घास हो गई, जड़ हो गई, बिल्कुल नेचुरल चीज जो खा रहे हैं जी, उसका मटन, उसका जायका ही कुछ और होता है। जो गांव में चरे हुए बकरे हैं, बढ़िया, वही देसी बकरों का? बिल्कुल देसी बकरों का। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो, अभी आपने देखा था चूल्हा जला दिया है इन्होंने बहुत ही अच्छे से। देखो अब ये चूल्हे में से धुआं भी निकल रहा है। अभी सर क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे, एक बार दिखा दीजिए। इसमें आप ये देखिए, कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मल जो अपने खेत में अवेलेबल रहता है कि भाई आसानी से उपलब्ध हो जाए। मिर्ची है, हल्दी, धनिया और नमक, ये सरसों का तेल। तो सरसों का तेल सर मैंने देखा कि आपने यहाँ पर ला करके रखा है ना, तो ये आपने पहले ही फाड़ दिया है तेल, ऐसा? हाँ जी, सरसों का तेल है। हाँ बिल्कुल। तो ये इसको हम पहले ही गर्म कर लेते हैं ताकि एक साथ मिक्स कर डाल सके उसको। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? सरसों का जो टेस्ट आता है कई बार कस्टमर को पसंद नहीं आता है, तो उसके लिए हम इसे पहले ही गर्म कर लेते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट रहती है कि तेल कच्चा है, तो उसके लिए पहले ही हाँ, गर्म तो इस करके चीज़ को हम पहले ही अच्छे से गर्म कर लेते हैं ताकि ये शिकायत ना आए कस्टमर को। तो दोस्तों देखो, ये तो हो गए मसाले, उन्होंने बता दिए, ये बुनियादी मसाले हैं। आज हम बना रहे हैं सर मटन और चिकन दोनों। हाँ जी, है ना? ये मटन और चिकन है दोनों? हाँ जी, ये मटन है। तो अभी सबसे पहले हम तेल डालेंगे, ये मटन के लिए। मटन के? हाँ जी, ये 5 किलो मटन के लिए 1 किलो सरसों का तेल है। बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। देखो बिल्कुल ना देसी चीज़ आज बनवाएंगे हम मटन में भी, बिल्कुल जैसे गाँव में बनता है ना। सर आपका गाँव कौन सा लगता है? सर मेरा गाँव सीकर है। अच्छा, ये देखो दोस्तों, अब ये आ गया मटन, ये डाल दिया। ये देखो बिल्कुल जो है ना स्लो कुकिंग होगी। और यहाँ पर देखो बिल्कुल चूल्हे पे, लकड़ी पे, कंडों पे बनाया जा रहा है। यहाँ पर 12 माइल्स चोखा ढाबा जयपुर से आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो डल गया इसमें मिर्ची, आप धनिया, ये हल्दी, ये आ गई हल्दी। देखो मिर्ची के बाद ये आशीष जी धनिया, मिर्ची डाली हमने, हल्दी डाल गई, अब ये आ गया धनिया। दोस्तों बिल्कुल देसी मिर्ची डाली इन्होंने, सीकर से ही मंगवाते हैं अपने जो भी मसाले हैं। और हल्दी धनिया डल गया, अभी डल गया देखो ये नमक। तो दोस्तों देखो मसाले पूरे डल गए हैं मटकी में। और अब ये देखो, ये आप इसमें पानी डालेंगे। पानी? हाँ, अरे वाह, पानी इसमें इतना डालेंगे कि मटन इसमें डूब जाए, बस इतना ही हाँ, डालेंगे, है ना? ये पकाई के लिए बहुत है, क्योंकि मटन का खुद का भी पानी होता है कि ये मटन डूब जाए वैसे इसके अंदर। बस मटन डूब जाए। हाँ, ये पकेगा तब तक जितना हमें चाहिए उतना ही बचेगा, बाकी सारा जल जाएगा इसको पकाने में। तो मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो बस सारी चीजें डाली, पानी डाला, हाँ, अब इसको अपन छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। तो सर अब क्या बनाएंगे? आशीष जी अब हम बनाएंगे चिकन करी। तो उसके लिए आप मसाला ले रहे हो? जी हाँ जी। तो कितने चम्मच मिर्ची ले रहे हैं आप? ये 6 चम्मच मिर्ची ले रहा हूँ साहब मैं। 6 चम्मच? 6 किलो चिकन बनेगा इसमें। अच्छा, 1 किलो के हिसाब से 1 चम्मच मिर्ची डाल हाँ रहे हो जी। आप। बहुत बढ़िया। अब धनिया ले रहे हैं? ये धनिया सिर्फ 3 चम्मच, मिर्ची का आधा होता है। आपने नॉर्मली जहाँ भी देखा होगा दुगना डालते हैं धनिया। हाँ, की ग्रेवी बनती है, ऐसा है। जी। मेरा ऐसा मानना है कि मिर्च के पूरे स्वाद को दबा देता है धनिया। और सेम हल्दी भी, आप जितनी मिर्ची लेंगे उसकी जस्ट आधी हल्दी, जबकि हल्दी जस्ट मैंने जितना देखा है
और आपने भी देखा है, जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए डालते हैं कि हम हल्दी डाल रहे हैं, जबकि हल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और नॉनवेज में तो हल्दी लहसुन इनका बहुत अपना अलग ही योगदान है, स्वाद भी है और शरीर के लिए बढ़िया भी है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो अभी लास्ट में अंत में हम ले रहे हैं अभी अपना ये नमक। ये देखो सरसों का तेल फाड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये भी देखो हांडी में लिया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। आशीष जी, अब हम बनाएंगे चिकन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चिकन करी। बेसिक चिकन। हाँ जी, ये शेखावाटी स्टाइल। हाँ जी, ये हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। हम 6 किलो चिकन बनाएंगे, उसके लिए 2 किलो सरसों का तेल डालेंगे। तो 1 किलो हमने डाल दिया है, 1 किलो और लेंगे। 2 किलो सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल, और सरसों का तेल दोस्तों ये पहले ही गर्म करके फाड़ करके और फिर डाला है। और उसके बावजूद जो सर खुशबू और जो तीखा बना रहा है ना इसका, ये प्योर सरसों के कच्ची घानी का तेल है सर। कहाँ से लेते हैं सर? ये हम डबल इंजन यूज़ करते हैं। इंजन जो सरसों कच्ची घानी आता है वो यूज़ करते हैं। वो यूज़ करते हैं। हाँ जी। ठीक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ना अब एक प्रोसेस हो रही है। आपने ये ऐसे क्यों लगाया है सर? इसको हम एकदम से ना पैंदे पर कोई नुकसान ना हो, टूटे ना। अच्छा, कि ये हम भी ध्यान चमचे- रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन का तो सर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्या बात है दोस्तों, देखो इसमें अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे प्याज का, हाँ। हरी मिर्च, हाँ। अदरक और नाम के मात्र टमाटर। क्या बात है, मतलब टमाटर तो इसमें महसूस ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं सर, इस पूरे में 250 ग्राम टमाटर डाला हुआ है। बस आप क्वांटिटी बता देना आपने कितनी डाली है इसमें ना? इसमें हम प्याज 2 किलो प्याज है, आधा किलो हरी मिर्च, पाव भर टमाटर और 200 ग्राम अदरक। अब दोस्तों आगे चिकन डालने की बारी। और मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप सबसे, जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर ना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो भी बन रहा है ना, बिल्कुल एक के बाद एक चीज़ें जो है मटकी में डल रही हैं। जैसे अभी ये चिकन का प्रोसेस आ गया, तो चिकन इसमें देखो डल रहा है। लोग टेक्निकली इतने साउंड हो गए हैं कि खाना बनाने का समय नहीं है। समय नहीं है, बिल्कुल। और वो ढूंढते हैं खाना अच्छा। रोज हम ये नहीं खा सकते फला मसाला, ये मसाला, वो मसाला, एक दिन 2 दिन तो चलता है। बस उन्हीं लोगों के लिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ कि अपना जो भी समय निकाले आए और ये इस खाने का मजा ले। तो ये चिकन का पूरा घड़ा भर गया है। ये देखिए, क्या बात है यार दोस्तों, देखो अभी हमने इसमें मसाले नहीं डाले, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो डल गया इसमें ये मिर्ची। मिर्ची आ गई हल्दी, देखो मिर्ची के बाद। और एक बार है ना इस मटके की तरफ आप देखो यार, इतना बड़ा मटका जिसमें पानी पीते हैं, लोगों के घर में पानी के लिए होता है, उसमें अब आज हम बिल्कुल सीकर शेखावाटी स्टाइल मटन बना। और ना देखो देसी चीज़ों की ये खूबसूरती भी है। देखो धनिया डल गया पहले, तो अब डलेगा नमक। और खूबसूरती जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि अगर आप घर में, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी, जैसे जिस तरह से बनाया जाता था ना वैसे बन रहा है, तो हमने छोड़ दिया थोड़ी देर। जिस तरह से आजकल लोग बनाते हैं, आप बनती हुई चीज़ को छोड़ नहीं सकते, जल जाए, है ना। अभी भी गाँव में ये पुराने कल संस्कृति है, सुरक्षित है। बात है कि हम थोड़ी पहल करें और वहाँ तक जाएं। देखो इसको है ना कितना अच्छे से संभाल के बढ़िया से। और देखो जैसे ही मसाले इसमें मिक्स होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे थिक आपको दिख रही होगी कि रेसिपी अपनी जो है ना शक्ल ले रही है। और ये देखो अंदर जो है चिकन के पीसेस कितने जस्ट होते जा रहे हैं इसके अंदर, ये देखो। तो सर आपका यहाँ पे वेज कितना चल रहा है, मतलब क्या देते हैं वेज में? वेज में हमारे पास कंप्लीट नॉर्थ इंडियन जितना अपनी डिशेस हो गई, पनीर की हो गई, सादा सब्जियां हो गई, उसके अलावा राजस्थानी स्पेशल जिसमें दाल बाटी चूरमा, लहसुन चटनी, मसाला बाटी, गुलाब चूरमा जो जोधपुर का स्पेशल है, उसके अलावा बाजरा मक्का बेजड़ की चपातियां हैं। और उसके भी अलावा जैसे गेहूं की रोटी बनती है तो 2-3 तरह की बनती है। मोटे आटे की रोटी हो गई। तो दोस्तों देखो गर्मी का माहौल है, पूरा जो है चूल्हे की मेकिंग हो रही है। और यहाँ पर छाछ भी आ गई है। अब बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, बहुत ज़रूरत थी इसकी। ये बिल्कुल शुद्ध छाछ जिसे आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो ना, बटर मिल्क। अब आप इसे पीजिए, आप खुद बोलोगे कि है या नहीं है। सबसे पहले तो थिक है, मतलब वैसे सी जैसे एमआई रोड में मिलती है। बटरी जो होती है ना, कि बटर इसके अंदर मिक्स है। दैट्स द वर्ड, बटरी। बहुत सही है। अब आप ऊपर भी देख सकते हो। अब सर आप हमें ये बता दीजिए, ये सारी चीज़ें इसमें डल गई तो कितना समय लगने वाला है? ये हमारे नॉनवेज की मटन में भी हमने सब कुछ डाल दिया है, चिकन में भी। मटन में हमें एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लगने हैं और आधा पौन घंटा इसमें चिकन में लगना है। तो अभी हम बस इसको छोड़ देंगे? बस हम बीच बीच नहीं, हमें इसे बीच बीच में रोड़ते रहेंगे। बीच बीच में हाँ। घुमाते रहेंगे। तो सर ये मटके को पसीना क्यों आ रहा है? सर ये मटकी का पसीना नहीं है, मटन का रस है। मटन का रस बाहर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये मटन इसमें पकता रहता है और ये हांडी वैसे वैसे पकती रहती है और इसको पीती है। हाँ, जैसे आप इसे तेल कह लीजिए, मटन का घी कह लीजिए, ये जैसे गर्म होगी वैसे वैसे इसमें खिलावट आएगी। नई मटकी में होता है कि पुरानी मटकी में होता है? नहीं, नई मटकी में नहीं होगा, जैसे मटकी पकती जाएगी वैसे होगा। फर्स्ट टाइम अगर हम बनाएंगे तब तो नहीं होता है। क्या बात है यार दोस्तों, देखो अब ये देखो, आपने जैसे ये बनाया है ना, कितना सा देर हुआ है। ये देखो नली, आपको हाथ से निकालना पड़ता है ना नली के इसके अंदर से। जी 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 जी।
जी। ये देखो, पकावट देखो यार, ये देखो आपको है ना बोन मेरो दिख रहा होगा ऊपर से। ये देखो मैं ये आपको देखो। थोड़ा और दिखाता हूँ। ये देखो बोन मेरो दिख रही होगी आप। शानदार सर, शानदार। और मिर्ची के कण देखो आप, ये देखो जो यार। देसी मिर्ची में कह रहा था ना, जी जी जी, ये वो मिर्ची नहीं है, वो दूर से लाई हुई, ये है देसी मिर्च। मजा आ गया और process ये देख के। ये देखो, ये आप लोग कहते हैं कि गर्मी है, मटन खाओगे गर्मी हो जाएगी। हाँ। मैं कहता हूँ खाओ, ठंड होगी छाछ जैसी। अच्छा, हाँ, इसमें गर्मी जैसा कुछ है ही नहीं सर। साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है। साइंस ने भी मान लिया है कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे वो टेक्निकली साइंटिफिकली बिल्कुल ट्रुथ था, बिल्कुल सही बात। जिसे हमने ये सोचकर इग्नोर कर दिया है या भूल गए हैं कि अब हम टेक्निकली साउंड हो गए या मॉडर्न हो गए। तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा आपको, ज्ञानी होने के लिए अक्षर ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। ये मैं आपको शाश्वत सत्य बता रहा हूँ और इसका जीता जागता एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। तो अब सर इसमें एक उबाल तो आ गया है, तो अब कुछ और भी डालेंगे? हाँ, अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, जो पहले अपन ने चिकन में भी डाला था वैसा ही? नहीं, चिकन में प्याज मिक्स था, अच्छा, इसमें सिर्फ हरी मिर्च और अदरक है। इसमें प्याज जाएगा ही नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल प्याज टमाटर का कोई बिल्कुल टच नहीं, अच्छा, नहीं का यूज़ में नहीं लेंगे इसको। क्या बात है। दोस्तों देखो, बिल्कुल अलग तरीका है विजेंद्र जी का अपना मटन बनाने का, बिल्कुल गांव ढाणी वाला। अब मैं आपको रंगत दिखाता हूँ मटके के अंदर की। एक बार आप देखो, ये डल गया मसाला, ये बेटा हो गया। और एक बार देखो अब इसको घुमाया जाएगा। बहुत ही शानदार। हाँ जी आशीष जी। जी सर। अब हमने मटन में भी सब कुछ डाल दिया जी। और चिकन में भी सब कुछ डाल दिया। अब हम इसे एक बार रोड़ देते हैं और फिर इसके 15 से 20 मिनट बाद में हम चिकन को निकालेंगे और घंटे भर बाद में मटन को निकालेंगे। फिर आप खाकर बताइए कि कैसा लगेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रिपरेशन आज चौखा ढाबा में, 12 माइल्स चौखा ढाबा, 12 माइल चौखा ढाबा पे। और अगले मेरे ख्याल से आधे एक घंटे में दोनों डिशेस हो जाएंगी कंप्लीट, और उसके बाद में हम खाएंगे, आपको बताएंगे अगर जायका कैसा है। तो सर अब क्या कर रहे हैं अपन? हाँ आशीष जी, अब हमारा चिकन, जो चिकन के पीसेज हैं वो पक चुके हैं, तो हम चिकन को अब इसमें से निकालेंगे। तो दोस्तों तकरीबन हम इसको रख कर बैठ गए थे, 15 से 20 मिनट बाद अभी हम लोग आए हैं, और अभी ये चिकन, ये देखो चिकन पक चुका है। चिकन पीसेस निकालेंगे जैसे सभी निकालते हैं नॉर्मल, कहीं भी चिकन बनाओ आप जी। इसको मैं आपको एक बिल्कुल टेक्निकली चीज बता रहा हूँ। जी। ये हमारा बर्तन है, नीचे बर्तन है, उसके ऊपर ये जाली है और दोनों के बीच में गैप है। हम इसमें चिकन रखेंगे, ये चिकन का जो जूस है या पानी है वो नीचे स्टोर हो जाएगा। अच्छा। और जब हम पूरा चिकन निकाल देंगे इसमें, तो इसको ऊपर से हम ढक देंगे, सेम बिल्कुल जैसे नीचे का बर्तन है उसी तरह के बर्तन से। तो उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ढकने के बाद में ये चिकन अभी जो बॉईल वाली पोजीशन में है ये बिल्कुल स्टीम्ड हो जाएगा और आपको इसके अंदर ऐसा टेस्ट आएगा जैसे चिकन रोस्ट किया हुआ है। अच्छा। ये मेरे से कई कस्टमर कहते हैं कि आप रोस्टेड चिकन यूज़ करते हो क्या चिकन करी में या चिकन मसाला में, या जितने भी आइटम जो करी से बनते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम है जो करी से बनते हैं। ये देखो दोस्तों, मतलब सारी बातें आपने सुन ली। और दूसरी चीज़, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप चिकन घर पे बना लो या बाहर कहीं भी खा लो, आपने हमेशा एक चीज़ फील की होगी, चिकन खा लिया आपने, हाथ धो लिया, उसके बाद में आप थोड़ा स्मेल आप हाथ को पास में लाएंगे तो आपको चिकन की स्मेल आएगी। मेरे आप यहाँ चिकन खाइए और अगर आपको स्मेल आ जाए तो मुझे बता दीजिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है आपकी जो स्मेल वाली चीज़ है ना उसको ख़त्म कर देगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो क्या आप स्विगी जोमेटो ऐसी उसमें हैं? हाँ जी बिल्कुल, स्विगी जोमेटो दोनों पर है। और आपके यहाँ से ज़्यादा टेक अवे जाते हैं कि लोग आके खाना पसंद करते हैं? सर यहाँ लोग आकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर भी लोग जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वेज के लिए चोखा ढाबा सर्च करते हैं जी, और नॉन वेज के लिए 12 माइल सर्च करते हैं। 12 माइल्स है ना? हाँ, जिसपे वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, चोखा ढाबा पे सिर्फ वेज का ऑप्शन। तो सर अभी जैसे आप ये सारा चिकन निकाल रहे हैं, इसके हाँ। बाद में क्या प्रोसेस रह जाएगा? अब इसके बाद में सर हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे और इस ग्रेवी को छोड़ देंगे। और क्योंकि ये ओवर कुक हो जाएगा इसलिए हम निकाल रहे हैं। हाँ जी, ये पीसेस पिघल ना जाए, बिगड़ नहीं जाए, जी सर। क्योंकि हमें फाइनली कस्टमर को सर्व करना है। राइट। तो कस्टमर को टेस्ट के साथ में ग्रेस भी चाहिए, और वो हमने चिकन निकाल दिया है और कुछ विशेष बातें मैंने आपको बताई दी है इसमें कि ये मैंने क्यों निकाला। और अब हमारा नॉन वेज का लगभग पूरा हो गया है, तो मैं आपको वेज के सेक्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा, राम राम सा। राम राम सर। यहाँ पर देखो ये जो चूल्हा है ये लगा दिया है इन्होंने बढ़िया से। अब ये जो है आटा लगाने की तैयारी हो रही है। ये सर बेजड़ की लग रही है और ये अपनी बाजरे की रोटी लग चुकी है। ये बाजरे की हाँ लग जी। चुकी है ना। तो फील में आपको दिखा देता हूँ, ये है पूरा, और इस तरह से जो है ना इन्होंने बिल्कुल जो है चूल्हे का सेटअप किया है। और सीकर का चूल्हा इसलिए लिखा है इन्होंने क्योंकि जो विजेंद्र जी हैं खुद सीकर से हैं, और सारी जो मिट्टी के प्रोडक्ट्स हैं, बर्तन हैं, सारी चीज़ें वो वहाँ से लाते हैं और यहाँ पर देसी तरीके से ये बनवाते हैं। तो विजेंद्र जी, जैसे अब ये तो पूरा सेटअप हमने देख लिया, बिल्कुल देसी है, मज़ा आ रहा है हाँ जी। देख के।
अपना पीछे नॉनवेज तो बन ही रहा है, तो अब आप हमें ये बताओ कि नॉनवेज के साथ अपन कौन सी रोटी लें? नॉनवेज के साथ बेसिकली रोटियां सभी चलती हैं, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है जी सर। तो सबसे ज़्यादा जो रोटी चलती है वो गेहूं की रोटी चलती है। अच्छा। उसमें गेहूं की नॉर्मल रोटी और मोटे आटे की रोटी, ये दो रोटियां सबसे ज़्यादा चलती हैं। और जो हमारे यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं वो बाजरे की रोटी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बाजरे की रोटी विद मटन के साथ है हाँ ना? जी, वो उनको चूर कर खाने का जो स्वाद लेते हैं साहब, हाँ। वो बिल्कुल देखने लायक। क्या बात। तो ये तो सारा जो चिकन है वो निकल गया अभी। अब हाँ। क्या डालेंगे सर इसमें? अब इसमें हम लहसुन डालेंगे आशीष जी। जैसा मैंने आपको बताया था कि लहसुन हमेशा लास्ट में डालते हैं, क्योंकि लहसुन सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर लहसुन को आपने लंबे टाइम शुरू में डालेंगे, लंबे टाइम चलेगा तो लहसुन का टेस्ट खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप लहसुन डालोगे तो आपके मटन का, चिकन का चिपकने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि लहसुन डालते ही लहसुन पकड़ना स्टार्ट कर देता है इसको। तो अभी लास्ट में इसलिए डालते हो? बिल्कुल लास्ट में। लेकिन अभी वो डालने की कितनी देर रखेंगे? पक जाएगा अच्छे से तब तक? बिल्कुल बढ़िया पक जाएगा। इस हांडी अभी एटलीस्ट 1 घंटे गर्म रहेगी। अब आप इसके अंदर देखिए, इसमें आँच नहीं है, आग नहीं है, सिर्फ ये खीरे हैं, हाँ। कोयले हैं। कोयले बोल लीजिए, हमारी तरफ खीरे बोलते हैं। तो ये इसी के ताप से ये पकेगा और ये ग्रेवी फाइनल टच हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इसको, ये फ्री हो गया, ये देखो पूरा साहब, कंप्लीट ये हो आ गया। गया लहसुन, ये डल गया इसमें। क्या बात है आशीष जी जी, सर। नॉनवेज लहसुन का ही है। हाँ, हल्दी और लहसुन दो विशेष चीजें हैं इसमें। लहसुन की और जो खुशबू आई ना सर डालते ही, हाँ, शानदार। अभी आप 15-20 मिनट बाद में इसको देखिएगा, हाँ, क्या इसका आप लोग बोलते हैं ना अरोमा, अरोमा। हाँ, उसको फील कीजिएगा आप। क्या बात है। तो अब क्या डल रहा है सर इसमें? आशीष जी, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। मटन में? मटन, हाँ, अब आपका मटन लगभग हो गया है, तो अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। ये देखो नली के पीसेस देखो आप, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे लहसुन। तो दोस्तों देखो, ये लहसुन अब इसमें डल रहा है। बहुत बढ़िया। ये मटन की जान है साहब। लहसुन तो सर मटन चिकन की तो ये, हाँ, इसको बस ये है कि समय पे किस वक्त इसको इसमें डालना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको कब मटन में ऐड कर रहे हो, चिकन में ऐड कर रहे हो। तो आप बिल्कुल लास्ट में डालते हो इसको? बिल्कुल। और कितना लहसुन डाला सर इसमें अपन ने? ये अपन ने इसमें आधा किलो के लगभग लहसुन डाला है, 5 किलो मटन। 5 किलो में आधा किलो हाँ लहसुन। और मेरे ख्याल से ये लास्ट इंग्रेडिएंट था इसमें। हाँ, लास्ट इंग्रेडिएंट है। और अब कितनी देर रखेंगे इसको? बस अब ये 15 से 20 मिनट रहेगा। जैसे आप नीचे देखिए, आँच खत्म हो गई है, आग जैसे अब ये खीरे रहेंगे इसी में ही पकता रहेगा। बस जब तक ये कोयले हैं तब तक पकेगा। हाँ। और रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। आशीष जी, चिकन बनकर रेडी है। जी सर। अब हम आपको सर्व करेंगे। हम चिकन के पीसेस निकाल लेते हैं ताकि चिकन के पीसेस गले ना। अब ये चिकन के पीसेस हम आपको सर्व करेंगे। चिकन के पीसेस इसमें आपने ऑलरेडी डाल दिए थे, मैंने भी देखा है। बिल्कुल। तो ऐसा आप मतलब पैन वगैरह पे नहीं करके देते गरम? ऐसा नहीं, पैन वगैरह पर नहीं कर देते ताकि कोई स्वाद में चेंज ना आए। तो दोस्तों देखो, ये भी एक यूनिक चीज़ है। वैसे क्या होता है, ढाबों में पीसेस निकाल लिए जाते हैं लेकिन फिर पैन पे सेट करके दिए जाते हैं गैस पे। लेकिन यहाँ पर देखो, क्या बात है यार, ये रंगत देखो आप इनकी, क्या बात है सर, मज़ा आ गया देख के। और बिल्कुल जो है मटकी में बना हुआ, ये देखो यार, बिल्कुल। अब सिकोरे में आप देते हो ना? हाँ जी। ये देखो दोस्तों, एक और लेग पीस और एक और जो चिकन पीस है वो भी। अब ये देखिए, शानदार यार। अब हम ग्रेवी निकालेंगे और ग्रेवी इसमें डालेंगे। आप देखिएगा ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिएगा, ये देखिए यार, ये है माहौल। अब हम मटन अब आगे मटन की बारी। पीसेस ये मटन का बिल्कुल गल चुका है मटन। ये आप देख लो, हड्डियाँ आपको दिख रही होंगी बिल्कुल। अब ये देखो, एक चाप का पीस निकाला है विजेंद्र जी ने। अब ये देखो यार, ये सब ये आ गया मामला। तो ये हो गई हमारी दोनों, ये तो हो गई हमारी मटन और ये हो गई हमारी चिकन। तो सर अब लगवाते हैं टेबल पे, बिल्कुल खाते हैं अब इसको तो। हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर एक बहुत ही यूनिक जगह पे आपको लेकर के आया हूँ। और आपने देखा किस तरह से तो मटका मटन आज हमने बनवाया है विजेंद्र जी के यहाँ चौखा ढाबा पे। 12 माइल्स चौखा ढाबा, जो कि नॉनवेज के लिए 12 माइल्स चौखा ढाबा इसको बोला जाता है। अब आपके सामने है पूरी जो प्रिपरेशन है, थाली है आपके सामने है। तो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का चिकन। ये देखो यार, मतलब जो ग्रेवी है, जो चिकन पीसेस है, ये लेग पीस है और इसमें रोगन भी आपको दिख रहा होगा ऊपर। देखो, मटके की मेकिंग बिल्कुल अलग मेकिंग होती है और जिस तरह से इन्होंने देसी मेकिंग की आपने पूरा देखा। अब ज़्यादा देर नहीं करके पहले टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे। चिकन लेग पीस
गलावट आपने देखी, पूरा लेग पीस फिनिश। सिंपली आपको टेस्ट अगर मैं बताऊं, स्मोकी फ्लेवर, क्योंकि पूरा जो चूल्हे पे बना है ना, जो आपने देखा बिल्कुल धुआं निकल रहा था मटके में से, पूरा इसमें जस्ट हो गया है। तो वो स्मोकी फ्लेवर आपको पहले तो आएगा स्वाद में। जो भी चीज़ बनी है ना, जैसे ये चिकन बना तो चिकन का भी टेस्ट आपको आएगा, चिकन के जूसेस, मतलब बहुत ही जूसी चिकन आपको मिलेगा। और जो सरसों के तेल की मेकिंग है ना, तो जो टेस्ट आपके मुंह में रहेगा लास्ट तक वो होगा सरसों के तेल का और मसालों का। अब आ जाओ हमारे मटन पे। तो ये देखो, ये मटन की हमारा सिकोरा है और खूबसूरती देखो, पत्तल में इन्होंने सर्व किया है, ठीक है। बाजरे की देसी रोटी मेरे पास है और उसके अलावा ये मेरे पास मटन जो है ना वो सिकोरे में है, बिल्कुल आप देख सकते हो, मिट्टी का सिकोरा है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और स्वाद जो इन चीज़ों में निकल करके आता है ना। अब ये देखो, आपको ग्रेवी दिख रही होगी कितनी सही लग रही है इस पे। अब ये भी जो मटन है ना, इसकी मैं गलावट दिखाऊँ आपको, क्या क्या हुई है गलावट। ये देखना आप, गलावट देखना है, गलावट चेकआउट करो आप। ये देखो, मटकी में बनने के बाद ये गलावट आती है, ये देख रहे हो, ये देखो पूरी नली मैंने अपने हाथ से साफ कर ली है, ये गलावट है। अब आ जाओ, देखो ये मैं लेता हूँ वापस से बाजरा, और ये जो मैंने पीसेस निकाले हैं ना, ये देखो, ये जो मैंने पीसेस निकाले ना, इसमें अपन डालते हैं थोड़ी सी ये ग्रेवी डालते हैं इसकी। ये देखो कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, बिल्कुल। आप देखो जब ये बन रहा था ना मटन रोएड़ा, इसमें ना तो प्याज डला, ना इसमें किसी तरीके की दही डली, ना किसी तरीके का इसमें टमाटर डला, उसके बावजूद इसमें टेंगीनेस भी आ रहा है, उसके बावजूद इसमें ग्रेवी में एक होता है ना थिक ग्रेवी बन करके आई है, जो हमेशा प्याज से बनती है, लेकिन बिना प्याज की थिक ग्रेवी बना दी इन्होंने। और आपने देखा मटन किस, मतलब कितना रुई की तरह हो गया, बस हाथ लगाओ और उसमें बिखर रहा है। ये जो बनाने का तरीका है ना, ये गांव देहात में ये लुप्त हो चुका है तरीका। अब देखो इसको मैं इसी तरह से ये ऐसे उठाता हूँ, बिल्कुल ऐसे, ये देखो, देख रहे हो, इधर आओ, चूरेंगे इसको तो अपन। ये मामला वही है चूरने वाला, ये इसको ऐसे चूरो, बढ़िया से चूरो इसको, देखो इस तरह से। मटन के पीसेस भी ले लो, ग्रेवी भी ले लो, और उसके बाद ना ये नींबू उठाओ और इसमें आओ, देखो ये देखो यार, है मज़ा। अब इसको आप बनाओ, ये ले लो प्याज, रखो इसके ऊपर, बाइट बनाओ, इतना लाजवाब टेस्ट है यार, ये बिल्कुल देसी। इस दोनों डिशेस में ना एक चीज़ कॉमन है, वो है सरसों के तेल की, क्योंकि मेकिंग है ये। तो सरसों के तेल का जो स्पाइसेस इसमें डले हैं, आपने देखा था, बिल्कुल नाप तोल के सीकर से ही लाए हुए स्पाइसेस इन्होंने इसमें डाले, तो बिल्कुल बैलेंस्ड के साथ साथ जो चटपटा टेस्ट जो होता है ना मटन में, वो आ रहा है। अब देखो, अपन ने बाजरे की रोटी खा ली, मटन खा लिया, चिकन खा लिया, टेस्ट तो भाई लाजवाब है ही। और अब है ना, क्योंकि इन्होंने ये चावल भी सर्व किया, और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो इनकी ग्रेवी है ना, बिल्कुल इस तरह से है, बिल्कुल रस्सेदार ग्रेवी होती है ना, चावल के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगी। चावल थोड़े से मैं इसमें से ले लेता हूँ यहाँ पर, और अब आपको है ना चावल के साथ ये मटन की जो ग्रेवी है ना, अब आप ग्रेवी देखना, ये देखो, और लेता हूँ ग्रेवी। ये देखो मटन जो है ना ग्रेवी में, देखो इस तरीके से घुल गया है। हाथ से ही खाऊंगा, देसी चीज़ है तो हाथ से ही अच्छा लगेगा। ये देखो बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करते हैं अपन। मटन भात होता है ना, कुछ जगह पे मटन भात अच्छे से खाया जाता है। ये देखो, क्या फील बताऊँ मैं आपको, एक नंबर। अब ये देखो, एक पीस मेरे यहाँ पे रोटी पे भी पड़ा है, इसको उठा लेते हैं और इस पीस को इसके ऊपर रखते हैं। ये लिया, थोड़ी सी और ग्रेवी डाली इस तरह से, ठीक है। ये उठाते हैं अपन। एक्चुअली मैं रिव्यू तो कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने सही मायने में एंजॉय कर रहा हूँ इस फूड को। हर चीज़ के साथ ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि आज तक हमने जो भी डिशेस की है ना, उनमें 3 चीज़ें ज़रूर डलती हैं। प्याज डलता है ग्रेवी के लिए, दही डलता है, टमाटर डलता है टेंगीनेस के लिए। इसमें कुछ भी नहीं डला, उसके बावजूद जो टेस्ट आ रहा है बिल्कुल देहाती, जैसे देहात में बनाए थे, क्योंकि हर जगह ये सारी चीज़ें तो मुहैया नहीं हो पाती। अब देखो मैंने सारी चीज़ें खा ली है, तो अब इस जगह पे मैं आपको इसकी रेटिंग अच्छे से दे पाऊँगा। चाहे मटन हो चाहे चिकन हो, कंबाइंड रेटिंग दूंगा, क्योंकि दोनों ही लाजवाब है। इसकी जो रेटिंग होनी चाहिए ना, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बाकायदा ये होनी चाहिए। फिर चाहे आप चिकन रेसिपी ले लो चाहे मटन रेसिपी ले लो। इसके अलावा जो इनके प्राइजेस है ना, वैसे तो ये क्वार्टर पोर्शन हमने लिया है, जिसमें 3-3 पीसेस आते हैं, चाहे मटन आप लीजिए चाहे चिकन। तो जो चिकन की क्वार्टर की प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये चिकन की प्राइस है। और मटन की क्वार्टर की प्राइस जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये मटन की प्राइस है। फुल की और हाफ की जो प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर एड्रेस की बात करो तो एड्रेस भी बहुत ईजी है, क्योंकि जयपुर में अगर आप आते हो तो जयपुर में चौकी ढाणी को हर कोई जानता है। तो जो चौकी ढाणी है उसके जस्ट सामने ये चौखा ढाबा है। और चौखा ढाबा तो क्या है, बिल्कुल देसी गांव का फील, गांव की मेकिंग, गांव के चूल्हे,
गांव की रोटी खाने का हिसाब किताब है। तो यहाँ आ जाना, ये जायका लेना, खा करके देखना, आपको 100% मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।